हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 13 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के रिटन एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था और वो अनेक जगहों से अनेक लोगों के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ बताना दोस्तों कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये नंबर विकल्प है तात्या टोपे, बी नंबर विकल्प है बेगम हजरत महल, सी नंबर विकल्प है नाना साहब और डी नंबर विकल्प है अमर सिंह। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, लखनऊ में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व दोस्तों बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बाकी दोस्तों जगहों से हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लखनऊ का हमारा हो गया है दोस्तों बेगम हजरत महल, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद दोस्तों दिल्ली से भी विद्रोह किया गया था, जिसका दोस्तों नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने व वक्त खां ने। उसके बाद कानपुर से देखें तो दोस्तों नाना साहब व तात्या टोपे, झांसी से देखें तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर सीकरी से अजीम उल्ला ने किया था। तो यह दोस्तों अनेक जगहों से 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व करता। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो सब है दोस्तों, ये है हमारा महापरिनिर्वाण। ये महापरिनिर्वाण दोस्तों इनकी मोक्ष प्राप्ति या मृत्यु को कहा जाता है, यानी महापरिनिर्वाण जो है वो इनके मोक्ष प्राप्ति या मृत्यु को कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। उसके बाद दोस्तों ये विकल्प है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा हट जाएगा। तो बाकी बचा दोस्तों हमारा महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद 2 शब्द और हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण जिनके मोक्ष प्राप्ति या मृत्यु को कहा जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन जो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, सही जोड़े का मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़े का मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों समाज सुधारक के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित दोस्तों उन्होंने जो समाज सुधारने के लिए अपना दोस्तों उठाया कदम उसका नाम है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन व पूरे विकल्प अपने सामने कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन और चारों हमारे विकल्प। ए नंबर है राजा राम मोहन राय, जिसके सामने रामकृष्ण मिशन दिया गया है। बी नंबर है स्वामी विवेकानंद, जिसके सामने ब्रह्म समाज दिया गया है। सी नंबर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसके सामने आर्य समाज दिया गया है। और डी नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके सामने स्वतंत्र पार्टी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे मिलाना शुरू करते हैं। ये नंबर है हमारा राजा राम मोहन राय। तो ये कौन से दोस्तों मिशन से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने की थी दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, यानी ये का हमारा हो जाएगा 2, ये का 2। तो हम लोग मिलाते हैं ये का 2, ये का 2 हमारा हो गया दोस्तों। अब हम लोग तुरंत विकल्प पे आएंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप जब भी सॉल्व करें, जैसे ही एक क्वेश्चन मिले, चाहे ये बी सी डी का कोई भी हो, आप जो आता हो उसको मिलाएं और तुरंत अपने विकल्प पे जाएं, एलिमिनेशन करने की कोशिश करें। हो सकता है एक ही विकल्प से आपका आंसर मिल जाए। क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों बड़े होते हैं लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं ये। तो ये का 2 हम लोग विकल्प में देखेंगे। तो ये का 2 दोस्तों हमारा मिल गया विकल्प नंबर बी में, यानी ये तीनों हमारे गलत हो गए। हमारा आंसर आ गया है दोस्तों, ये का 2 बनना, ये का 2 मिल गया, यानी
विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर है, लेकिन हम इसको पूरा मिलाने की कोशिश करेंगे। आंसर हम लोगों को मिल चुका है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी ये का 2 और बी का 1 मिल गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, व स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कैसे बना दोस्तों, 2143। तो 2143 हमारा विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर बी 2143 विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सार्क का मुख्य उद्देश्य बताना है। सार्क आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत इसका दोस्तों प्रमुख देश है। सार्क का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ये नंबर विकल्प है दक्षिणी एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग। बी नंबर स्टेटमेंट है दक्षिणी एशिया में शांति स्थापित करना। सी नंबर स्टेटमेंट है सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। और डी नंबर स्टेटमेंट है दक्षिणी एशियाई देशों में परस्पर सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। तो इनमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है दक्षिणी एशियाई देशों में परस्पर सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। और सार्क का पूरा नाम भी है दोस्तों दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ने देखेंगे दोस्तों, इसके सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले इसमें 7 सदस्य थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। नेक्स्ट दोस्तों जो 8वां देश जुड़ा है, नया अपडेटेड है, वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है ये हमें बताना है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है दोस्तों, मेथेन होता है, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, ये हमारा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। ये है सीसा, बिलेट, सी ग्रेफाइट और डी हीरा। थंबनेल का भी दोस्तों हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पेंसिल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, तो हमारा सही आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोगों को सुमेलित करने हैं। एक तरफ दोस्तों नाम दिए गए हैं, उनके संबंधित सूची 2 में दोस्तों वो कौन सा यंत्र बजाते थे से संबंधित नाम दिए गए हैं। हम लोगों को इनको मिलाने हैं दोस्तों। एक तरफ व्यक्तियों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद्य यंत्रों के नाम है। ये कौन से व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे मिलाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर है दोस्तों अमजद अली खान, अमजद अली खान, जिसके सामने तबला दिया गया है। बी नंबर है असद अली खान, जिसके सामने शहनाई दिया गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम दोस्तों बिल्कुल ही आराम आराम से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सी नंबर है जाकिर हुसैन, जिसके सामने सरोद दिया गया है। और डी नंबर है बिस्मिल्लाह खां, जिसके सामने बीणा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अमजद अली क्या मिलाते थे, क्या बजाते थे दोस्तों, सरोद बजाते थे। अमजद अली क्या बजाते थे, सरोद, यानी ये का हमारा 3 होगा। अमजद अली खां सरोद बजाते थे। अब तुरंत दोस्तों विकल्प में चले, ये का 3 देखें किसी में मिल रहा है, तो ये का 3 दोस्तों हमारा मिल गया विकल्प नंबर डी में, यानी हमारे दोस्तों ये नंबर विकल्प, बी नंबर विकल्प और सी नंबर विकल्प तीनों गलत हो गए। हमारा आंसर मिल गया केवल एक ही कूट मिलाने से, अमजद अली खां सरोद बजाते थे। अब नेक्स्ट सारे हम मिला लेंगे दोस्तों, क्योंकि विकल्प कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो बी नंबर है असद अली खां, तो असद अली खां क्या बजाते थे, अब तुरंत मिल ही जाएगा दोस्तों। असद अली खां का आप लोग बीणा पे कर दीजिए, असद अली खां बीणा बजाते थे। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बार बार पूछा गया दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, यानी 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है, प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है। तो प्रसिद्ध कानून निर्माता कौन है दोस्तों, कौटिल्य, पाणिनि, मनु और चंद्रगुप्त। इनमें से कौन होगा दोस्तों, मनु होगा ना, विकल्प नंबर सी। मनु की जो बुक है मनु स्मृति, उसमें दोस्तों कानून से संबंधित प्राचीन चीजों की व्याख्या की गई है, इसलिए इन्हें प्रसिद्ध कानून निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9।
स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया था, ये पूछा गया दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? ये नंबर है निकेल और लोहा, बी है दोस्तों क्रोमियम और ग्रेफाइट, सी है बेंजीन और एसीटोन और डी है क्रोमियम और निकेल। तो इनमें से हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन है ये। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग होता है? क्रोमियम और निकेल, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। ने देखें दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, यानी दोस्तों जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे होता है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कोटा निर्धारित किया जाता है। उस कोटा के हिसाब से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऐसा दोस्तों भी विकल्प में दिया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब कौन कौन से भाग लेते हैं सदस्य, ये बताना है हमें इसमें। ये नंबर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बी है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सी नंबर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और फिर है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये 4 स्टेटमेंट हैं दोस्तों। अब हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों हमारा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं वह है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी जो मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों वो हट जाएंगे। केवल निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के, जिस भी राज्य में विधानसभा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। एक बार फिर से, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, यानी मत देते हैं। तो कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यही उपराष्ट्रपति की पूछा जाए दोस्तों तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं या निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, अपना मत देते हैं, जो कि विकल्प नंबर हमारा डी में दिया गया है। ने देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आप लोगों को कोई जानकारी दोस्तों या डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ने देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है, बार बार पूछा गया दोस्तों, तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना, यानी विकल्प नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, एक हाइड्रोजन बम एक परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जो कि हमारा आंसर होगा। और यही दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो होगा नाभिकीय विखंडन पर, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? भाषाई जो जेबीपी की समिति लगी थी दोस्तों भाषाई आधार पर, उसमें गठित दोस्तों भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। भाषा आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? मूल संविधान में दोस्तों हम लोग जानते हैं टोटल 7 अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार का स्थान दोस्तों संविधान के आर्टिकल 30 में दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 का में एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी हमारा आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रारंभ में संविधान में हमारे जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, उसमें आर्टिकल 30 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, उसे दोस्तों वहाँ से हटाकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में दोस्तों दे दिया गया।
इन्हें देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे दोस्तों ये हम लोग दोस्तों हमारा पर्यावरण सब कुछ दोस्तों सुरक्षित रखता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। और ये ग्रहण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार दोस्तों हम लोग इसको इन्वायरमेंट में ही पढ़ते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। रेबीज के टीके की खोज किसने की? दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। रेबीज के टीके की खोज और एक दोस्तों दिया गया है एडवर्ड जेनर का नाम दिया गया है। तो रेबीज के टीके की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने की थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक की टीके की खोज की थी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज वो है दोस्तों लुई पास्चर। चार्ल्स डार्विन शब्द दिया गया दोस्तों, ये प्राकृतिक वर्ण का संबंध दोस्तों सिद्धांत दिया था। इनके बारे में भी हम लोग टेस्ट सीरीज में चर्चा करेंगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत दोस्तों आप लोग पढ़ते चले आएंगे। जब कोई वस्तु किसी दोस्तों द्रव में डुबाई जाती है तो उठाए गए वस्तु के भार के बराबर होता है, ऐसा इनका दोस्तों सिद्धांत है, जिसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा। तो हम लोग इस किसी न किसी टेस्ट सीरीज में इसका बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन। हेंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? ये बताना है 17 नंबर क्वेश्चन में। हेंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुष्ठ रोग, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हेंसेन रोग कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बार बार पूछा गया दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? यह है सड़क परिवहन, बी है रेल परिवहन, सी है वायु परिवहन और डी है जल परिवहन। तो किससे संबंधित है दोस्तों? सड़क परिवहन से, यानी विकल्प नंबर ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सीरीज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों मोजेक रोग किस पौधे में होता है? मोजेक रोग बात की गई दोस्तों, पौधे के रोगों से संबंधित दोस्तों नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों मोजेक रोग। तो मोजेक रोग किस पौधे में होता है? यह है आलू, बी तंबाकू, सी पालक, डी केला। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तंबाकू, यानी विकल्प नंबर बी। मोजेक रोग तंबाकू के पौधे में होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति, ये नंबर है केंद्र संबंधों के लिए, बी है नदी जल बंटवारे के लिए, सी है पंचायती राज के लिए और डी है आरक्षण के लिए। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? पंचायती राज के लिए, यानी विकल्प नंबर सी। इन्होंने ही दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसमें ब्लॉक होता है और एक जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत जो चल रहा है। ये दोस्तों किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता की, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो इनका संबंध पंचायती राज के लिए है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक व शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।